आप ना समझे, लेकिन अगर समझ में आता है तो मत भूलिए भगवान की कृपा को, भगवान की कृपा को मत भूलिए, अपना सामर्थ्य को, अहंकार, अहम, ईर्ष्या, द्वेष लेकर उसमें मत डूब जाइए। ये वो पत्थर है, जितना अच्छे भी आप कर लीजिए, अगर वो पत्थर आपने अपने गले में टांग दिया तो डूबेंगे आप। जितना भी आप भक्ति भाव में उतर जाइए, लेकिन ये पत्थर अगर आप लेकर उतर जाएंगे तो आप डूबेंगे। भगवान ने कहा है भगवान केवल एक है, मनुष्य के अनेक रूप है, मनुष्य में कई रूप है, बहुरूपी है मनुष्य, भगवान का एक ही है। उसकी पहचान भगवान ने सत्य धर्म न्याय के रूप में, जो आप देखते दर्शन उस रूप में दी है। भगवान का जो एक रूप है, एकत्व रूप है, वो आपको सत्य रूप में, धर्म के रूप में, न्याय रूप में आपको समझ में आता। जब आप इन जीवन की आप भागवत भगवान को समर्पित करेंगे, आपको दिखता रहेगा सत्य के रूप में भी दिखेगा, न्याय की रुझान, न्याय होगा और न्याय भी होगा, और धर्म के साथ आप कहीं जब तक धर्म आपके साथ है तब तक बिगाड़ने वाले आएंगे, कुछ बिगड़ेगा भी, लेकिन आप से कुछ छिनेगा, जो आपके लिए है वो छिनेगा नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान की कृपा, दिव्यात्मा, दिव्यता ऐसी है कि आपको सब कुछ देने वाली होती है, आपको सब कुछ देती है। वही असुरी प्रवृत्ति ऐसी है कि आपसे सब कुछ छीनने वाली होती है। ऐसा होता है जैसे एक किडनैपर बच्चे को चॉकलेट दिखाकर अपहरण कर लेता है, किडनैप कर लेता है। आपको लगता है चॉकलेट मिली, आप चॉकलेट दिखा देखिए, जब तक समझ में आए, लेकिन जब तक समझ में आ रहा है तब तक आप बहुत लेट हो चुकी हो। और हम देखते हैं इस यहाँ पर बैठे रहते हैं, तुमसे कार्य करते हुए हम एक बहुत ही जो कहते हैं इंसाइट, एक ऐसी दृष्टि जरूर मिलती है कि हमें यहाँ बैठे हुए नहीं दिखता है, ये धर्म से दूर हो रहे हैं, धर्म के पास आ रहे हैं, ये दूर है के पास है, ये उसमें नहीं दिव्य चेतना हो, दिव्य दृष्टि के उसमें सामने से दिखता है, धूप मिलना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ अध्यात्म आपको देता है कि सामने वाले को रूप दिख जाए, लेकिन साथ ही साथ एक सौम्यता भी एक भगवान का अध्यात्म आपको देता है कि सब कुछ दिखते रहे, एक स्थिर प्रज्ञ मन से हम यहाँ पर बैठे रहते हैं। लेकिन एक सीमा आपको अवश्य बनानी है कि चलिए आप अपने लिए जो भी सुनेंगे, जो भी करेंगे, भगवान की कभी नहीं सुनिए, भगवान का आदर कभी नहीं सुनिए, उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई समझौता करने के वो नहीं है, इतना सुना कुछ ये है कि इतना सुना, कम सुना, ज्यादा सुना, इससे सुना, उससे सुना। अगर आपने भगवान के विरुद्ध कुछ सुना, भगवान के विरुद्ध कुछ करा तो करा, उसमें मात्रा नहीं होती है, इतनी मात्रा में उतनी मात्रा में, इतना सा छोटा सा कर दिया, इतना सा सूर्या काम सा सूर्या नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना है, एकदम नहीं सुनना है, चाहे वो कोई भी ना हो, आपसे बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो, नहीं सुनना है, और प्रयत्न अवश्य करना है। बाकी आप देखिए क्या, बाकी भगवान जानते क्या होगा, लेकिन आप ऐसा करके देखिए और जीवन आपका बेहतर होगा, जीवन में प्रगति होगी, जीवन में प्रगति होगी। लेकिन आदमी बहुत डरा हुआ है, आदमी डरा हुआ है, आदमी अपनी कुटी खोलने को नहीं तैयार है, उसको लगता है कि अगर मेरे कुटी खोलने में सब छूट जाएगा, सब बिखर जाएगा, बह जाएगा। आप अपनी कुटी में पानी जमा करने की कोशिश करें, जितना भी कोशिश करेंगे कभी ना कभी बह जाएगा वो। आप सोच रहे हैं बस धन मिल जाए, आपको धन मिलेगी, उस पेड़ में जितने माला मिलेंगे, फिर क्या करेंगे? जब तक आप उस पेड़ में पानी नहीं डालेंगे, उसको अच्छा वातावरण नहीं देंगे,
पेड़ के उसमें मन कौन बोल रहा है? अपने मन को, अपने जीवन को, अपने कर्मों के रूप में अगर आप अच्छा बांधकर पौष्टिक रूप नहीं देंगे, उपजाऊ भूमि नहीं देंगे, तब तक आपको फल देगा। आज तो नहीं देगा, कभी कभी सूख जाएगा। आपको पेड़ को सोचना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। जब हम पानी देते हैं तो आपको सीधे फल नहीं दिखता है, आप सिर्फ पानी पेड़ को, आपको लगता है पेड़ को पानी दे दे, लेकिन फल तो आप ही को मिलता है ना। लेकिन आपको क्या लगता है मैं सिर्फ फल को दूं? अगर आप सिर्फ फल के बारे में सोचेंगे तो पेड़ किसी सूख जाएगा, विशाल से विशाल बड़ा बड़ा पेड़ सूख जाएगा। तो आपको लगता है बड़े उससे बड़ा निजी भाषा लोगों के समझ है उसको करने का वैराग्य ऐसी चीज है जितना भी सिखाने की कोशिश करें, जब तक आप खुद नहीं अनुभव करेंगे नहीं आप नहीं समझ पाएंगे उसको। परिभाषा है जितने भी शब्दों में नहीं बात कर नहीं सकते। वैराग्य तो ऐसी चीज है जो आपको ना करती है, छुड़वाती है। हम नहीं कोशिश कर सकते कि हम आपको जितना भी कोशिश करें वैराग्य के बारे में बताने की, तो उसको उदाहरण के रूप में आधा छोटी चीजें ऐसे बताते जिस रूप में कुछ अंश आप समझ पाए, कुछ उसका रूप समझ पाए, कुछ उसका अपने मन से अपने सोच में उसको उतार पाए, किसी को बता पाए। आप आज सुनकर किसी और को बता पाए।